हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर वार वीडियो। और आज कुछ ज़्यादा मीम्स हैं नहीं, आज थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन है। अब ये जो इंडियंस कमेंट्स में आके कूल बनेंगे कि भाई तेरी तो मीम्स निकल गई सारी, अब क्या हो गया, उनको जवाब दे देंगे भाई, वीडियो देख लो। लेकिन उससे पहले सबको पता ही होगा जो इंडिया की तरफ से अटैक हुए थे बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, और इस चीज़ को ये लोग ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब आपने एक चीज़ को ऑपरेशन का नाम दे दिया तो इसका मतलब आप उस चीज़ को ऑन कर रहे हो कि आपने ही वो चीज़ की है। तो भाई इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या ही हो सकता है कि अभी भी ये लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि जो वो पहलगाम अटैक हुआ, लेकिन वो सबूत नहीं दिखाया। हाँ, उसके मुकाबले में वो जो उसका बदला था ना वो ले लिया और उसको ऑन भी कर लिया कि हाँ भाई हमने बदला ले लिया है, लेकिन वो सबूत नहीं दिखाया। वो जो आपको था कि वो पाकिस्तान ने करवाया आप पे अटैक। हम लोग तो मीम्स ही बना रहे थे, हम तो शुगल मेला लगा रहे थे, भाई आप तो सीरियस ही हो गए यार। और ये सीरियस होने की वजह भी हम लोग बताएंगे। अब इन्होंने अटैक किया और वही बात है कि एट द एंड तो हम भी नहीं ना डरे बैठे, फिर हम क्यों डरे। देखो अगर तो अब जंग पे आ ही गए तो हम लोग तो लड़के भी विन ही है, अगर जीत गए तो विन है, और अगर हम लोग मरशर भी गए हम फिर भी विन है। हमारा आगे कंफर्म है, हम गुड सीन्स है हमारे, और ये तो सबसे बेस्ट है भाई, शहीद हो जाएंगे। लेकिन तुम लोग एक दफा सोच लो कि तुम लोग अगर मर गए तो आगे क्या बननी है। हमारा तो सॉर्टेड है भाई। खैर ये कहने का मकसद किसी एक्सट्रीम पे जाना नहीं है, लेकिन ये है कि अगर उस एंगल से देखा जाए ना, जिस एंगल से अब इंडिया वाले देख रहे हैं, कि इंडिया के मैं हर इन्फ्लुएंसर को देख रहा हूँ और ये देख के इतना बुरा महसूस हो रहा है कि वो लोग इस चीज पे कूल फील कर रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर कर दिया हमने, भी उनके इनोसेंट्स को मार दिया। भाई तुम लोगों ने टेररिस्ट को पकड़ लो, जिन्होंने तुम लोग कह रहे हो कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनको पकड़ो, उनके गले उड़ा दो, कोई मसला नहीं। लेकिन जिन्होंने किया उनको पकड़ा नहीं, इधर इनोसेंट्स को मार रहे हो। अब ये ऐसे ही है कि पाकिस्तानी भी आपके इनोसेंट्स मार दें, मतलब बटन नहीं दबाना है ना। एक मिसाइल तो हमारे पास भी रेडी टू गो पड़े हैं, फुल खड़े हैं मिसाइल इस वक्त। लेकिन बात यह है कि आपके भी उधर इनोसेंट्स हैं। एक बंदा बेचारा नौकरी पे गया है, वो वापस ही नहीं घर आ रहा क्योंकि बस पिल गया। और वैसे जैसे ही इन्होंने वो अटैक किया था आउट ऑफ नोवेयर, रात को अटैक कर दिया, लेकिन हम तो उस वक्त भी एक्टिव थे। इनके फायर जेट्स उड़ा दिए इन लोगों ने। जो फाइटर जेट्स इसलिए खरीदे थे कि अब हम लोग ये जो खरीद रहे हैं इससे हमें एयर सुपीरियरिटी मिल जाएगी, वो इनके पिल गए। अब बात वही है कि उनकी साइड से वो जीते, हमारी साइड से हम जीते। वो कह रहे हैं हमने बदला ले लिया, क्या बात है, चक दो फट्टे। हम कह रहे हैं हमने उनके फाइटर जेट्स मार दिए, क्या बात है, चक दो फट्टे। लेकिन एट द एंड हारा कौन? भावलपुर की वो सारी फैमिली जिनका कोई ना कोई इस अटैक की वजह से चला गया, वो तो वापस नहीं ना आ रहा। मैं ना हमेशा ये चीज सोचता होता था कि हम कोई भी मूवी देखते हैं उसमें हमारा फोकस होता है किसी भी मेन कैरेक्टर पे, ठीक है, जो हीरो है जो हीरोइन है, हमारा सिर्फ उसी पे ही मेन फोकस होता है। लेकिन वो भी तो लोग हैं ना जो ऐसे ही मर रहे हैं साथ। मतलब वो विलन ने हीरो को मारने के बजाय गोली चलाई, वो किसी बंदे को लग गई, लेकिन उसकी भी तो एक लाइफ थी ना, वो उसका भी तो एक सर्कल होगा ना। वो अपनी लाइफ का तो मेन कैरेक्टर वही था ना, उसको तो परवाह नहीं भाई बाकी दुनिया में जो भी हो रहा है, उसके घर वालों को तो उससे मतलब था। तो इसी तरह यहाँ भाई जो मर्जी हो रहा है बॉर्डर्स पे, जो भी है पीसफुल फैमिलीज अपने घरों में रह रही हैं, लेकिन वहां अटैक हो गया भाई। अब वही बात है कि अगर देखा जाए तो हम लोगों ने भी उनके 5 फाइटर जेट उड़ा दिए, उनका वो जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो भी उड़ा दिया। लेकिन ना मेरा कंसर्न फिर वही है कि यार ठीक है उड़ा दिया भाई, उड़ा दिया, सब कुछ हो गया, क्या बात है, पाकिस्तान यहाँ से जीत गया, इंडिया वहां से जीत गया, हर चीज है। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग मर गए, जिनकी फैमिली थी। जस्ट इमेजिन कि भाई एक घर ऐसा है जिसका वो अकेला बंदा था कमाने वाला, अब उसके ऊपर अटैक हो गया, तो इसका क्या जवाब है। और मुझे ना सबसे ज्यादा जो इस सिचुएशन में दुख हुआ ना, वो इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को देख के हुआ। जरी बात है मैं खुद भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मेरा भी ताल्लुक है इंडियन उनके साथ। यार मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं जो मतलब प्रॉपर मतलब एजुकेटेड लोग जिनको फॉलो करते हो आप, यार इनकी पॉडकास्ट सुन लो, इनके डिस्कशन सुन लो, या ये वैसे ही फेलो क्रिएटर हैं, वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया, जस्टिस इज सर्व्ड, तो फिर हमारी तरफ से भी जस्टिस उठा लो भाई। एट द एंड बात तो फिर उधर ही आ जाती है ना कि हमने भी दबाना तो बटन ही है, हम भी पेल देंगे तुम्हारा इंडिया, फिर क्या कर लोगे, तुम भी दबाओ, तुम्हारे पास भी, तुम भी दबाओ, हम भी दबाएंगे, मर जाएंगे सारे। ठीक है फिर ऐसे करना है तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन हमारा हिसाब ओके आगे, मैं ये बता रहा हूँ हमारा सॉर्टेड है, अपना देख लो। और हाँ पाकिस्तान ने जब वो इनके जहाज गिराए 5, तो उसके साथ कुछ वो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको भी कैदी बना लिया। तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर मैं चकना चाहूँ मैं तो चक दूं कि भाई क्या बात है, तुम्हारे जहाज भी गिरा दिए, तुम्हारे फौजियों को भी कैदी बना लिया। और हाँ मैं वो भी देख रहा था, वो जो इनके जेट थे, जैसे कि ये देख ही रहे हो आप तस्वीर में, तो इनके जेट OLX पे लगे हुए हैं, बाद में भाई 10-10 हज़ार रुपए में उसका वो जो था वो बिक रहा है। वही बात आ जाती है कि स्वैग वाली बात तो है, लेकिन फिर एट द एंड बात घूम के वहीं आ जाती है कि भाई जो कर रहे हो ना वो सोल्यूशन तो नहीं है। इन लोगों ने अपनी PR के लिए ये चीज शुरू कर दी। इंडिया में मेरे ख्याल में मोदी शोदी को करना पड़ता है, क्योंकि उनके वो भगत कुछ ऐसा ही होता है ना, अंधभक्त होते हैं वो। क्या होता है वो जो सपोर्ट करते होते हैं, तो वो ऐसा उसने किया तो लोगों को अब लगा क्या बात है भाई, पाकिस्तान की तो बैंड बजा दी उसने और अब वो उसको फिर से वोट करेंगे। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन इंडिया। लेकिन ना मैं वही चीज देख रहा हूँ कि तुम्हें भी पता है भाई हम तुम्हारे बंदे मार देंगे, मार सकते हैं, मतलब मसला तो कोई नहीं है ना, तो फिर भी तुम लोग अटैक कर रहे हो जानते हुए कि तुम्हारे अपने बंदे
बंदे भी मर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि तुम लोग तो अपनी आवाम को भी धोखा दे रहे हो, और इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वही पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं एट द एंड, लेकिन उसको सफर कौन कर रहा है? अवाम, यहाँ पाकिस्तान में भी और वहाँ इंडिया वाली साइड पे भी। तो ये चीज ना मेरे लिए बड़ी सैड है। लेकिन हाँ, एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग रेडी बैठे हैं, तुम लोग अपना देख लो, हम तैयार हैं। ये देखो, ये जो मैं बता रहा था भाई OLX पे लगाए हुए यार, वाह आपने यार, ये चेक कर रहे हो ये देखो। तो अब तक बात यही थी कि यार ये सिचुएशन बड़ी सैड है और ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर बात आ जाती है भाई एज अ पाकिस्तानी तो उंगली तो भाई उस तरह से ही हुई, उन्होंने शुरू किया, ये नहीं होना चाहिए था। और एट द एंड वही बात है, देख लेना कि इसमें मुफाद इनका अपना ही है। ये देख लो, न्यू फ्लैग ऑफ इंडिया, यही होना है भाई। मैंने बताया भाई, हम लोग तो रेडी है, हमारा तो मर के भी इजी सीन है। अभिनंदन इनको क्या कह रहा है जी कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। वही बात है यार कि द फॉल्ट इन आवर एयरक्राफ्ट, ये वाला सीन है। मसला है स्किल्स का, नहीं उड़ा पा रहे, ना शर्म आ रही है, ना जहाज उड़ाने आ रहे हैं। और इनके ड्रोन्स वगैरह भी आए थे, उनको भी मार गिराया। अब बात वही आ जाती है फिर कि मार गिराया, क्या बात है जी, कूल बन जाओ। लेकिन फिर बात होता है कि भाई आ ही क्यों रहे हैं? और तो और ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अभी ये चीज की अथॉरिटी दे दिया फोर्सेस को कि जैसे आप लोग रिस्पॉन्ड करना चाहो रिस्पॉन्ड कर सकते हो, जिस प्लेस पे रिस्पॉन्ड करना चाहो कर सकते हो, टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया इन एनी फॉर्म एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग। तो मतलब समझ रहे हो इसका भी मतलब। तो बात वही है कि एट द एंड तो मतलब एक बटन है ना, दबा देंगे। बात तो सैड ही है, लोग यहाँ भी अच्छे हैं, वहां भी अच्छे हैं, लेकिन अथॉरिटीज को तो अपना ही कुछ निकालना होगा, जारी बात है। मतलब मैंने तो ये भी सुना था कि इन्होंने वो जो जिन्होंने पहलगाम में अटैक वो किया था, इन्होंने तो उनको मार दिया था। तो बस ठीक है, मारो उनको, पकड़ के टॉर्चर करते रहते हैं पूरी जिंदगी, जो मर्जी करते। इस चीज का क्या मकसद है? ये वही है ना कि अब देखो, आप किसी के घर में उंगली करोगे तो वो तो फिर वापसी पे आएगा ना आपके पीछे। तो बड़ी वियर्ड सी ये सिचुएशन है, पता नहीं क्या सीन है, फुल क्रेजी सा माहौल चल रहा है। और वही वाली बात आ जाती है कि कुछ 60-70% बातें तो हमें पता भी नहीं होंगी। अगर आप इंडिया में बैठे देख रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई हम तो बड़े कूल है, तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि आपकी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आपका जो मीडिया है, वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि आपको हर चीज पता है? वी आर बीइंग कंट्रोल्ड मेरे भाई, और इनोसेंट लोग मर रहे हैं। बस बात ये है सारी। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं अवेयरनेस दे सकूं कि भाई इस चीज पे खुश होने की जरूरत नहीं है यार। अगर तुम लोग इस बात पे खुश हो कि तुमने पाकिस्तान पे अटैक कर, तो हम भी कर देंगे भाई अटैक। इसमें क्या है, अगर हमने अटैक कर दिया तो तुम भी कर सकते हो अटैक। तो मतलब वो मसला तो नहीं है कि भाई चक दिए फट्टे। इस वॉर में हार जीत है नहीं, बस मौत है। लेकिन अगर हमें तुम लोग पेल देते हो वो एक अलग बात है कि तुम भी पिलोगे साथ, लेकिन अगर हम लोग तुम्हारे हाथों पिल जाते हैं तो हम तो सीधे गुड सीन्स। लेकिन खैर ये मजाक की बात है, सुपर पावर तो हम भी हैं, इसलिए तो चिल बैठे हैं, इसलिए तो वीडियोस बना रहे हैं बैठे। ये वीडियो आपने देखी है कल की थी, और आज की जो न्यूज है वो यही है कि इनके ऊपर हमारी तरफ से भी अटैक हो गया है। तो देख लो भाई, मैं यही बात कर रहा था, दब गया ना बटन। पिछली दफा अभिनंदन पकड़ा था, इस दफा कोई फीमेल पायलट पकड़ ली है। ये लो भाई, फिर पिल गए तुम लोग। और एक और बात कि इनका अपना मीडिया इन्हीं के मुल्क में एक्सपोज हो गया है, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो लाहौर तबाह हो गया। भाई ये वीडियो लाहौर से अपलोड हो रही है सर, तो कहने का मकसद ये है कि एमी फट्टे ही नहीं चक देने चाहिए। इस बारे में पूरी मैं डिस्कशन करूंगा, अभी अगली वीडियो आएगी। लेकिन फिलहाल यही है कि पाकिस्तानी अकाउंट्स को तो आप लोगों ने वैसे बैन कर दिया है, तो अब हमारे ओपिनियन, हमारी थॉट्स आप तक पहुंचेंगी कैसे? और एक और चीज, ये लोग हमें आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने अभी भी इनकी एयर बेसिस पे अटैक किया। ऐसा नहीं कि हमने इनके बंदे मार दिए, जो कि इन लोगों ने हमारे साथ किया। मतलब भावलपुर में सिविलियन एरिया पे अटैक हुआ। तो यही वाली बात है जो हमें इनसे अलग करती है, और इस बारे में ना मैंने प्रॉपर डिस्कशन करनी है, लेकिन फिलहाल के लिए यही है। तो ये सीन है भाई, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो पे कमेंट करना, अपनी ओपिनियन देना, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। मैं जो सोचता हूँ मैंने बता दिया, बाकी दैट वाज इट। अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय।